सो हेलो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ बिग बॉस सीजन 18 के एपिसोड नंबर 88 की कमेंट्री के बारे में। तो भाई स्टार्टिंग में दिखाते हैं अपने विवियन और करणवीर की कन्वर्सेशन हो रही होती है, थिंग्स गेटिंग मोर गुड, बट वो ताने वाले बैंटर चल रहा है। फिर दिखाते हैं अपने कशिश और रजत दलाल की कन्वर्सेशन हो रही होती है रिगार्डिंग जो ये लीडिंग मैन है, लीडिंग वुमेन है। तो फिर इस पर रजत दलाल कहता है कि देखो ये पर्सनली आई डोंट थिंक सो कि इतना मैटर करता है या करना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ वो कह रहे हैं, बट एक्चुअल में तो तुम जानती हो ना कि मेरा लाइक सपोर्ट सिस्टम कौन कौन है। फिर दिखाते हैं रजत दलाल और ईशा की ऐसे पूरी फाइट हो जाती है। वो ईशा कहती है कि रजत भाई एक बार सो के दिखाना, हो सकता है कुकड़ू को अब ना बजे या बजे। फिर उसके रजत दलाल कहते हैं कि भाई जो मुझे अपने पे छोड़ देते हैं, मुझे ऐसे लोग नहीं पसंद जो कह रहे कि अब मैं घर में रिश्ता नहीं निभाऊंगा, बाहर निभाऊंगा। फिर ईशा कहते कि नहीं नहीं, फिर वो लाइक ईशा बहुत उल्टा बोलते कि आपकी इतनी क्लिप्स देखी, मुझे ऐसे रिश्ते भी नहीं पसंद। जो एक छोटी सी क्लिप देख के इस पूरी कन्वर्सेशन में कि सिर्फ इतनी सी देखी क्लिप और उस पर उन्होंने डिसीजन ले लिया, मुझे ऐसे लोग भी नहीं पसंद। उसके बाद दिखाते ईशा रो रही होती है, वो कहती कि मैं मम्मा को बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। उसके बाद दिखाते हैं करणवीर, ओम, शिल्पा जी, श्रुतिक और अविनाश का फन बैठा। अविनाश कहता है या फिर मैं कहाँ पर हूँ, एक साइड चुम है, फिर ईशा है, करणवीर है, विवेन है, मेरे ग्रुप के तो सारे लीडिंग मैन ऑफ वुमेन में आ गए, मेरा क्या होगा यार, ये पता नहीं, बहुत बुरा हाल। उसके बाद बिग बॉस सबको लिविंग रूम में बुलाते हैं एंड वो सबको कहते हैं कि मान लो अगर तुम्हारे घर से यार शिल्पा जी को कहते हैं उनकी बेटी आ जाए, विवेन को कहते हैं उनकी बेटी आ जाए, ईशा को कहते हैं उनकी माँ आ जाए, रजत दलाल को कहते हैं उनकी माँ आ जाए, विनाश को कहते हैं उनकी माँ आ जाए, अर्जुन को कहते हैं उनका पति आ जाए, करणवीर को कहते हैं उनकी बहन या फिर उनकी माँ आ जाए। तो ये पूरा दिखा देते हैं एंड भाई दिखता है कि भाई सब लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हो चुके हैं। फिर इतने में होते हैं एवरीवन फ्रीज एंड एंट्री लेती है अपनी चाहत की मम्मी, और वो आते भाई अपनी बेटी गई बाढ़ में। पहले वो बात करती है अविनाश से कि अविनाश तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, तुम मेरी बेटी के करेक्टर के बारे में ऐसा बोल रहे हो, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या हो अविनाश, जो तुम ये कह रहे हो ना कि मेरी बेटी का करेक्टर अच्छा नहीं है, या तुमने मेरी बेटी में बोला कि ये तो मुझे शर्टलेस देखना चाहती है, इससे दिखता है तुम खुद कितने घटिया हो, तुम्हारा खुद का करेक्टर कितना घटिया है। फिर वो कहती कशिश को फिर वो कहती कि जो ईशा ने नहीं कहा था तुम्हें कि तुम ऐसे वो क्या हो। फिर वो कहती कशिश ने बोला था। फिर वो कहती कशिश से बेटा वो क्या था वर्ड, वो कहती है वुमनाइजर। तो वो कहती है हाँ, वुमनाइजेशन जो भी हो वो आप हो, मैं आप पे ये एलिगेशन लगा रही हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आती पर आप वो हो। और मेरे इस पे लाइक एक ऐसा बहुत पर्सनल सा सवाल है, अगर अविनाश ने बिल्कुल स्टार्टिंग वाली चीजों में आपकी बेटी को बोला, तो अब आप भी तो उसके करेक्टर पे बोल रहे हो जब बिल्कुल एंड का टाइम है। तो अगर वो बोलना गलत है तो ये बोलना सही कैसे है। एंड फिर दिखाते हैं कि भाई लाइक ईशा उनको थोड़ा कर रही होती है डिफेंड की नहीं नहीं आंटी जी, अगर अविनाश ने जो कि मैं ये नहीं कह रही कि वो सही है वो गलत है, बट उसके बाद जो आप कर रहे हो ये भी सही नहीं है। अविनाश पूरे टाइम कुछ नहीं कहता, बट उसका चेहरा दिख रहा होता है। फिर उसके बाद कहती है कि तुम भी तो हंस रही थी ना, तुम और एलिस, तुम दोनों भी उस पर हंस रही थी कि ये ऐसी है, इसका करेक्टर लूज है, तो तुमने इसको भी नहीं रोका। फिर वो आती कि वो कहाँ पर है, रजत दलाल, हाँ बेटा तुमने इसको यूज एंड थ्रो किया है, जब जब तुम्हें लगा कि इसको टास्क में लेना चाहिए टास्क में लिया, वरना तुमने इसको हर बार नॉमिनेट किया। फिर जब तुम्हें पता लगा कि भाई तुम्हारे चाहत की रील्स बनी, तब से तुमने इसको दूर कर दिया है। चाहत ने कहा था कि मेरे साथ रील्स बनाओ, तो फिर उसके बाद वो कहते नहीं नहीं माता जी ऐसा नहीं, कहती नहीं बेटा तू भी गलत है, तू गलत है, हम गांव से हैं, हम गवार नहीं है। और अविनाश ने कहा था ना कि मेरी बेटी गवार भी है, गांव से है, तो देख लो हम गांव वाले, पर ये हम सहेंगे नहीं, बहुत गलत हो रहा है। फिर दिखाते हो कि भाई एकदम से मतलब वो दिखता है कि भाई उसकी मम्मी है ना, वो एक नैरेटिव लेके आई है लाइक दिग्विजय कि भाई इसकी तो बजानी ही बजानी है मुझे। फिर वो जाते कशिश के पास कि बेटा बहुत बढ़िया करा, ये अविनाश बुमन बुमन जो भी तुम बोलती हो वही है, ये तो है ही ऐसा, ये लड़की बाज है। फिर वो जाती उनके पास, बेटा मैं तुमको उस पर देखती हूँ टीवी पे, तुम बिल्कुल बेबी डॉल जैसी लगती हो। फिर जाते शिल्पा जी के पास, मैम मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मैंने आपकी फिल्मों को इतना देखा है। फिर जाते करणवीर के पास, देखो करणवीर मैं आपकी भी बहुत बड़ी फैन हूँ, और भाई जो आपने वो काम किया है ना मैं बहुत खुश हूँ। अगर मैं बिग बॉस किसी के लिए देख रही होती है ना, वो मैं सिर्फ दो लोगों के लिए देख रही होती हूँ, अपनी बेटी चाहत और करणवीर आपके लिए। फिर उसके बाद करणवीर कहता है आंटी जी देखो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं आपको कुछ नहीं कहना चाह रहा, बट आपने जो अविनाश के बारे में कहा ना कि वो लड़का ऐसा है कि वो मनाइजर, तो आप ये मत बोलो। हाँ इस घर में कुछ भी ऐसे लड़ाई वगैरह कुछ भी हो जाता है, बट उसकी इतनी गलती नहीं थी इसमें, तो आप उसको भी मत बोलो, वो लड़का इतना भी बुरा नहीं है। यहाँ पे दिख रहा होता है कि भाई अविनाश लाइक करणवीर चाहता है कि अविनाश पे वो इतनी बातें ना आए।
एंड ये चीज दिखा रहे होते कि भाई करणवीर कंटिन्यूसली अविनाश के लिए कह रहे हैं कि नहीं नहीं आंटी जी वो नहीं था, वो सिचुएशन ऐसी थी एंड वो सबने की है। फिर दिखाते वो जाती है विवेन के पास एंड वो कहती है बेटा आप भी बहुत अच्छे हो, बेटा बहुत अच्छे हो आप, लेकिन बेटा जो आपकी संगति है ना ये, मतलब वो नाम नहीं लेती पर अविनाश और ईशा की बात कर रही होती है, बेटा ये बहुत बेकार है, संगति का असर दूर दूर तक पड़ता है, तो अपनी संगति बदलो। फिर वो चाहत से लाइक बात कर रही होती है, चाहत को वो तब बताती है कि लाइक जब वो आरफीन के सर पे ऐसे सर रख के बैठी हुई थी तब एलिस और ईशा ने कहा था कि देख इनका देखिए लव एंगल कितना अच्छा लग रहा है, जबकि वो उसके चाचा की उम्र का है। तो ये वाली चीज लाइक कितनी है, ये तेरे करेक्टर पे ऐसे ऐसे बोलते हैं, करेक्टर पे हंसते हैं, तब कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती। फिर उसके बाद उसकी मम्मी जाती है कशिश के पास एंड वो कशिश से बात करती है, बेटा जो भी तुमने अविनाश को बोला ना वो बहुत सही बोला। फिर उसके बाद कशिश कहती है नहीं नहीं आंटी जी मैंने जो भी बोला था वो मैंने गुस्से में आके बोला था, बट मैं उन चीजों को इतना मीन नहीं करती ना, वो चीजें बोल नहीं नहीं बेटा जो मेरी बेटी नहीं बोल पाई वो मेरी दूसरी बेटी यानी तूने बोल दिया, अविनाश तो है ही कुत्ता, वो तो है हरामजादा। फिर सब ऐसी पूरी बात चल रही होती है। फिर उसके बाद उसकी मम्मी कहती है कि देखो बेटा ये ध्यान रखियो कि तेरे को काम करना है तो तू किसी के साथ भी कर लियो, काले चोर के साथ कर लियो पर अविनाश के साथ नहीं, विवेन के साथ कर लियो। फिर उसके बाद वो उसकी मम्मी आती है अविनाश के पास बैठ के फिर से कहती है, अविनाश तेरे को पता है जो तू मेरी बेटी के बारे में बोल रहा था ना, मेरी बेटी ऐसी वो है, अगर मैं उसकी शादी एक अंधे से भी करवा दूंगी ना, गूंगे से भी करा दूंगी, वो अपना मुंह बंद करके उससे शादी कर लेगी, ना इसका कोई बॉयफ्रेंड था ना है कभी होगा, हमारे यहाँ नहीं होता ये सब। फिर उसको कहती है कि वो चाहत ने, पता है जब मैं पहले पूछती थी चाहत से तुम्हारे बारे में तो ये कहती है कि नहीं नहीं मम्मी वो अच्छा नहीं है, हमारी बनती नहीं है। तो तब चाहत ने ना मुझे एक बात बोली तुम्हारे बारे में, उसके बाद से मैंने खुद कह दिया उसको कि अविनाश से दूर रहना, पर इसने मुझे क्या चॉप्स करोगे, नहीं 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 मम्मी अब मत बोलो मत बोलो मत बोलो। फिर उसके बाद वो कहती नहीं नहीं मैं तो बोलूंगी, वो कहती है तो मैं चाहत ने लड़की बाज बोला था कि ये कितना बड़ा लड़की बाज है, ये हर किसी में घुसता रहता। फिर चाहत कहती कि नहीं नहीं मम्मी वो ऐसी बात नहीं है, वो कहती कि देखो अविनाश के बीच में जो भी हमारे बीच में बातें थी अब आप उसको यहाँ पे आके मत बोलो। फिर कहती है अरे काहे का अविनाश, इसको अविनाश बोलने की जरूरत नहीं है, इतनी इज्जत मत दे इसे तू मिश्रा बोल अब से, ये कौन है, मिश्रा है। फिर शिल्पा जी को दिखाते कि शिल्पा जी कह रही होती कि नहीं नहीं देखो आप अविनाश के बारे में गलत बोल रहे हो, वो इतना भी वो नहीं है, वो उस मोमेंट पे एक चीज हो गई थी बट अब उसकी वजह से इसको ऐसे मत बोलो। फिर दिखाते हैं फिर से सब फ्रीज हो जाते हैं। फिर आती है अपनी शिल्पा जी की बेटी, वो आती है, फिर उसका भाई वो आते हैं ऐसे वो हक कर लेते हैं, पूरा वैसे दिखा रहे होते हैं। फिर दिखाते हैं करणवीर और अविनाश की बात हो रही होती है चाहत के बारे में। तो अविनाश कहता है इसकी मम्मी जो वो मुझे कह रही थी ना कि मेरी बेटी को अंधे से भी शादी करा देंगे, अगर मैंने यहाँ पे सेट की बातें बोल दी ना तुम सोच भी नहीं सकते भाई इसने क्या क्या कर दी, 5 साल हमने साथ में काम किया है, मुझे इसकी ऐसी ऐसी बातें पता है ना। करण कहता है देख बातें पता होगी यहाँ पे इनडायरेक्टली मत बोले। अविनाश कहता है वो मुझे पता है। करण कहता है तू अभी तक इतना सेंसिबल था ना, वो माए उसका कुछ मत बोलियो, और वैसे भी ये नेशनल टीवी यहाँ पे भाई चाहत के बारे में कुछ मत बोलियो। अविनाश कहता है वो मुझे पता है पर तूने देखा मुझे क्या क्या बोल रही थी। करण कहता कोई नहीं तो यहाँ पे शांत हो जाओ। फिर उसके बाद दिखाते हैं रजत दलाल बैठा होता है अपने चाहत के उम्र से, वो क्लैरिफाई कर रहा होता है नहीं नहीं आंटी जी देखो जी हमारी गलती है जी, कोई नहीं जी माफ कर दो माफ कर दो। एंड इसके बीच में दिखाते हुए उसकी मम्मी ने कहा था तू किसी के साथ भी बैठ जी उस घर में रजत दलाल और अपने अविनाश के साथ मत बैठी हो। उसके बाद दिखाते हैं शिल्पा जी की बेटी शिल्पा से बात कर रही होती है, वो कह रही होती है कि जो आपका जो एक बॉन्ड है ना ये विवेन और करण के साथ, चाहे फिर वो फन बैंटर हो, लड़ाई हो, बात ना हो, जो भी XYZ है, ये बाहर देखने में बहुत अच्छा लगता है, वो दिखता है वो प्योर है। और उनकी बेटी फिर ये चीज भी कहती है देखो मैं मान रही हूँ कि आपके यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है टर्म्स है, बट यकीन मानो ये यहाँ पे सबके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, बाहर जाकर आपको वो चीजें भी दिखेगी। फिर उसके बाद एकदम सब हो जाते हैं फ्रीज। फिर आती है ईशा की मम्मी एंड वो आते ले क्योंकि वो सब फ्री होते हैं तो सबसे पहले अप्रिशिएट करती है रजत दलाल को कि बेटा तुम बहुत अच्छे हो, तुमने इसको अपनी छोटी बहन की तरह रखा, और मुझे ये वाली चीज़ देख के बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। फिर उसके बाद भी बॉस खेले होते हैं ईशा के साथ रिलीज फ्रीज है, भाई वो देख के मज़ा आता है। फिर दिखाते हैं करणवीर दूर से देखता है कि रजत दलाल बैठा हुआ है चाहत की मम्मी के साथ, चाहत भी है कशिश भी है, तो ये तीनों बैठे हुए हैं, ये सब अच्छे से बात कर रहे हैं। ये तीनों भाई अपने अलग ही हो गए चाहत की मम्मी के साथ। एंड करणवीर पीछे से कहता है वाह बेटे, वैसे उसकी मम्मी कही थी बेटी को मना कर रही कि तो उसके साथ मत बैठो, खुद पूरे घर में सबसे ज्यादा उसी के साथ बैठ, सब अपनी बेटी ज्यादा उससे ज्यादा बातें कर रही है। फिर दिखाते हैं लेकिन ईशा की जो मम्मी होती है वो उसको अकेले में लेके जाती है एंड वो उससे बात करती है अविनाश के बारे में कि जो भी तुम्हारा है या जो भी है
अगर वो है तो प्रोसीड करो, नहीं है तो तुम दोनों एडल्ट हो, तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। फिर ईशा की मम्मी कहती है अविनाश के बारे में कि जो उस दिन वो रात को सीन हुआ, उसने वो बॉटल फेंका, वो उसने वो चेयर करा, वो जितनी भी चीजें हुई, देख के हमें भी वो बहुत ज्यादा फील हुआ कि यार अविनाश तो ऐसा लड़का नहीं था। फिर जब हमने बाद में कोर्ट केस देखा, वो सारी चीजें देखी, तब हमें पता चला कि उसका वो रिएक्शन किस वजह से आया था। तो ईशा, उसमें तुम गलत हो। अगर तुम किसी को दोस्त बोल रही हो, उसके गलत में भी उसके साथ खड़े रहो, उसको टोक दो, बस उसको छोड़ के मत जाओ। तो यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगी अविनाश ने कुछ गलत किया था। फिर वो कहते कि जो ये अविनाश और विवेक है, कभी तुम्हारे पीठ पीछे नहीं बोलते, कुछ गलत नहीं करते, इन दोनों के साथ रहो, तुम तीनों बाहर बहुत अच्छे दिखते हो। तो ये पूरी कन्वर्सेशन चल रही होती है, इधर चाहत की मम्मी की चल रही होती है, फिर इधर लाइक शिल्पा जी की बेटी की चल रही होती है। इतने में दिखाते हैं अविनाश की मम्मी की हो जाती है एंट्री, और अपना एपिसोड नंबर 88 हो जाता है खत्म। तो गाइस ये था मेरा इस पे लाइक पूरे से कमेंट। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगे तो उस वीडियो पे लाइक कर दो, उस वीडियो पे कमेंट कर दो, उस वीडियो पे शेयर कर दो। बाकी भाई तुम बताओ कि जो ये चाहत की मम्मी ने किया, देखो पर्सनली अगर मैं अपना पीओवी बताऊं, मेरा पीओवी मैं बहुत जल्दी खत्म करना चाहूंगा, वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी हो चुकी है। चाहत की मम्मी ने वो जितनी भी चीजें बोली या करी, उनको अपनी बेटी के डिफेंस में बोलना चाहिए था, ना कि किसी और पे अटैक करना चाहिए था। मान लो कि अगर जैसे अविनाश ने बोला, मैं भी एग्री कर रहा हूँ, वो बहुत गलत था, वो डेरिगेटरी टर्म था, वो चाहत के करेक्टर पे था। आती सुनाती झाड़ती सब करती, बट मैं करूँ बाकी सब भी सही था कि आगे से काम मत करियो, ये घटिया है, नीच है। बट उसको नेशनल टीवी पे लड़कीबाज वुमनाइजर बोलना, ये एज अ मेल वेरी लाइक बहुत ज्यादा गलत है। कल को अगर वो कहीं पे काम करता है, कहीं पे उसके कुछ कोर्ट केस वगैरह लाइक कुछ भी होता है, तो ये चीज भाई लाइक बहुत ज्यादा हाई रहेगी। ऑलरेडी इसके पास्ट को एक्टर्स भी ऐसा बोल चुके हैं, उनके पेरेंट्स भी बोल चुके हैं। तो गाइस ये था मेरा इस पे ओपिनियन। बाकी तुम बताए ना, एंड हाँ, आई एम स्टिल सपोर्टिंग अविनाश एंड करणवीर। बाय गाइस।